गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अभी तक जो पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 2D लेयर के अंदर आप लोगों को याद आया होगा, 2D लेयर्स का अरेंजमेंट करते हैं तो 3D स्ट्रक्चर बनती है। और पिछली बार हमने ए बी टाइप की स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं ए बी सी टाइप का जो अरेंजमेंट है लेयर्स का। 3D close packing from 3D hexagonal close packed layers. Spheres of the second layer are placed in the depression of the first layer. The third layer covers the octahedral voids and form ABC pattern and form CCP, and coordination number is 12. अब इस स्ट्रक्चर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था, फर्स्ट लेयर यानी ए के ऊपर सेकंड लेयर बी टाइप की थी और उसके बाद में थर्ड लेयर ए टाइप की थी, लेकिन यहाँ थर्ड लेयर सी टाइप की है, वो डिफरेंट है। यानी ना तो वो ए के ठीक ऊपर है ना बी के ठीक ऊपर है, यानी जो स्फीयर्स का अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ना तो ए के स्फीयर्स के ठीक ऊपर है और ना बी की लेयर के स्फीयर्स के ठीक ऊपर है। ये थर्ड अलग ही टाइप है जिसको हमने सी टाइप नाम दिया है। इसमें खास बात क्या है, आप लोगों ने पहले जो देखा था उसमें क्या होता है कि एक ट्यूब दिखती है, अगर ऊपर से नीचे हम देखेंगे तो एक ट्यूब सी दिखती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये जो थर्ड लेयर के स्फीयर हैं सी वाले, ये उस ट्यूब को कवर कर लेते हैं तो हमको वो ट्यूब दिखाई नहीं देती है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सीसीपी अरेंजमेंट। अब सीसीपी इसी को हम एफसीसी भी बोल सकते हैं। अब इसी को हम देखें, स्फीयर्स को अगर अरेंज किया जाए तो किस टाइप का दिखेगा। देखो इसमें समझने की कोशिश करो, आपको इसमें पता लग रहा है कि ए वाली जो लेयर है उसके ठीक ऊपर बी वाली लेयर, बी के ऊपर सी, उसका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का है। अब ये चीज हम जब आप स्कूल आओगे तब मॉडल से और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक्चुअल में ये एक एनिमेशन है जो इसके अंदर ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोगों को YouTube पर एक लिंक मैंने सेंड किया था जिसमें 3D एनिमेशन दिखाया गया था और हमने क्लास के अंदर भी पढ़ा था गूगल मीटिंग में। अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को पढ़िए। अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y. Atoms y are at the corners of the cube and x at the body center. What is the formula of the compound? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इसमें एक सिंपल क्यूब लिया है, हर कॉर्नर पर y एटम है, ठीक है। और आपको पता है कि हर कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 1/8। तो ओवरऑल सारे मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, यानी y का एटम हो जाएगा 1। और ये कह रहा है x एट द बॉडी सेंटर, यानी जो सिंपल क्यूब के अंदर अब हम देख रहे हैं कि ये बॉडी सेंटर टाइप की स्ट्रक्चर है, बीसीसी टाइप की, जिसमें सेंटर की तरफ एटम कौन सा है, x। तो x और y, अच्छा x है इसका मतलब 1 हो गया, तो x भी 1 है और y भी 1 है, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, x y। नंबर ऑफ x एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ y atoms per unit cell is equal to 1/8 into 8 is equal to 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y. Atoms y or anions are at the corner of the cube and x cations are present at face center of cubic lattice.
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? क्वेश्चन को समझो। ये एफसीसी टाइप की स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूब, जिसके अंदर y की पोजीशन कहाँ पर है? कॉर्नर्स पर है। ऑब्वियसली y टोटल नंबर ऑफ एटम्स या आयंस कितने हो जाएंगे? 1। और x वाले हैं कैटायन। जो फेस सेंटर्ड है ना, उसमें हर फेस के ऊपर x कैटायंस होंगे या स्फीयर होंगे, और आपको पता है कि इनका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, 6 फेसेस है, तो 6 इंटू 1/2 यानी 3 के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x के 3 आयंस हैं यानी 3 कैटायंस, और y के 1 हैं। ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला हो जाएगा x3y। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a एंड रेडियस ऑफ एटम। सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर, देखिए इसको, एक सिंपल क्यूब है जिसमें 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर पर ये स्फीयर्स अरेंज किए हुए हैं। अब हमको पता करना है कि इसकी जो एज लेंथ है, यानी जिसको ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेडियस है, उन दोनों में रिलेशन क्या है। आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ए, ये कैपिटल ए है, यहाँ से लेकर के बी तक की जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलेंगे? एज लेंथ। तो वो स्मॉल ए के बराबर होगी। तो ए से बी की डिस्टेंस स्मॉल ए, तो ए से डी की डिस्टेंस भी स्मॉल ए, और डी से सी की डिस्टेंस या सी से बी की, ये सारी ए के बराबर होगी। दूसरा, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है, यानी ये ए लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस r यानी रेडियस के बराबर है। ऑब्वियसली अगर ये वाला r है तो इससे नीचे ये भी r होगा, तो a इज इक्वल टू 2r के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 2r। नेक्स्ट हम देखते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। आपको पता है कि इसके अंदर कॉर्नर पर स्फीयर्स होने के साथ साथ में फेस के सेंटर में भी होंगे। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो, आपको क्या करना है, ये वाली जो एज लेंथ है, इस एज लेंथ को ए स्मॉल ए से डिनोट किया है, तो ये वाली भी स्मॉल ए के बराबर होगी। अब हमको ये पता करना है कि ये जो स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं, इन स्फीयर्स की जो रेडियस है आर, उसमें और एज लेंथ ए में क्या रिलेशनशिप है। मतलब हमको ए और आर के बीच में रिलेशनशिप को मालूम करना है। अब आपको पता है ये ए हो गया तो ये भी ए हो गया, तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको पहले मालूम करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से। सेकंड थिंग, आप लोग ये देख रहे हो, ये ए से सी की जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये 4r के बराबर होगी। ये भी आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप होगी? ये वाली ए हो जाएगी, ये वाली भी ए हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 4r। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यह हाइपोटेनस हो गया, तो 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सोच करके देखिए, बताइए क्या आएगा उसमें। a इज इक्वल टू 2√2r के बराबर होगा। देखें हम इस चीज को, तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2 इज इक्वल टू 2√2 के r के बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCC। अब उसके अंदर आप देख रहे हो कि सेंटर की तरफ जो यूनिट सेल है उसके सेंटर की तरफ स्फीयर है। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा। हमको क्या करना है कि ये वाली जो दिख रही है एज लेंथ, ये